एम आई एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट के एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हम हारुतो को देखते हैं, जो कि स्नाइडल को हराने के बाद अब पूरे स्कूल में पॉपुलर हो चुका है। सभी टीचर्स उसे अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं तुम तो काफी अमेजिंग हो, तुम मार्गरेट के बेटे हो ना। जैसे तैसे हारुतो वहाँ से बाहर आता है और कहता है आखिर ये क्या हो रहा है। मुझे लगा इन लोगों के बुलाने की वजह मुझे एक्सपेल करना है, लेकिन ये लोग तो उल्टा मेरी तारीफ ही कर रहे हैं और ये सब उसी स्नाइडल की वजह से हुआ है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। हारुतो वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन वहाँ पर भी वो देखता है कि किस तरह बच्चे बात कर रहे हैं कि उसने स्नाइडल को हराया। ये देखकर हारुतो कहता है क्या पूरा स्कूल ही मेरे बारे में बात कर रहा है, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे बस अब अपने रूम में जाना है। हारुतो वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी उसको प्रोफेसर देख लेती है और उसका नाम पुकारती है, जिस पर प्रोफेसर की बात सुने बिना ही हारुतो उसको मना कर देता है और प्रोफेसर कहती है अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं, मैं तो कल के लिए माफी मांगने आई थी। मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था, पर उस बात को छोड़ो, चलो तुम मेरी रिसर्च लैब को तो ज्वाइन करो। जिसके जवाब में हारुतो कहता है सॉरी मुझे माफ करना, मुझे ये सब नहीं पता कि हमारे बीच ऐसी कब बात हुई, पर अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हारुतो वहाँ से जा ही रहा होता है, पर प्रोफेसर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है सॉरी माफ करना, अब मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मैं तुमको सब कुछ वापस से एक्सप्लेन कर दूंगी। ये सब सुनकर हारुतो परेशान हो जाता है और कहता है ये कभी हार नहीं मानती है क्या। जिसके बाद अब प्रोफेसर उसको बताती है कि ये एकेडमी 2 करिकुला ऑफर करता है और तुम्हें इन्हीं दोनों में से किसी एक में एनरोल होना होता है, जिसमें से पहला होता है नाइट स्कोर, जिसमें तुम सीखोगे मैजिक को यूज और उसको अप्लाई करने के बारे में, और एक और उन लोगों के लिए जो कि किंगडम के लिए नाइट या सोल्जर बनना चाहते हैं, और दूसरा कोर्स है वो लोगों के लिए जो रिसर्चर बनना चाहते हैं। इसमें अलग मैजिक की फॉर्म को डेवलप करना होता है और भी काफी सारी चीजें करनी होती हैं। प्रोफेसर अब हारुतो से कहते हैं कि तुम्हारा एग्जाम देखकर ये बात पता चलती है कि तुम्हें एंशिएंट मैजिक के अंदर इंटरेस्ट है। तो हारुतो कहता है हाँ शायद से। इस पर प्रोफेसर कहती है हाँ अगर ऐसी बात है तुम्हें मेरे साथ काम करना चाहिए। हारुतो कहता है नहीं, मैं आपकी लैब को छोड़कर किसी और की लैब को चुनना चाहूंगा, लेकिन प्रोफेसर उसकी बात ही नहीं मान रही होती है, वो उसको जबरदस्ती साइन कराने लगती है। तभी हम सीन में देखते हैं कि वहाँ पर लाओस आ जाता है और कहता है फाइनली हारुतो मैंने तुमको ढूंढ ही लिया। और ऐसा बोलने के बाद अब वो हारुतो के पास आकर उसको मुक्का मारने ही वाला होता है, लेकिन हारुतो उसका हाथ पकड़े तो उसको जमीन पे गिरा देता है। इसके बाद हारुतो सोचता है आखिर ये लड़का मेरे ऊपर हमला क्यों कर रहा है। अभी हम देखते हैं वहाँ पर मारियाना आ जाती है और कहती है किसी को ग्रीट करने का ये कैसा तरीका हुआ। ये सुनकर हारुतो अपने नीचे चेक करता है तो उसको पता चलता है ये तो वही लाओस है जिसको उसने नीचे गिरा रखा है। फिर मारियाना कहती है हमें मिले हुए काफी समय हो चुका है। तो फिर हारुतो मन में कहता है कि मारियाना हमेशा की तरह इस बार भी काफी खूबसूरत लग रही है। वहीं पर लाओस खड़ा होकर हारुतो से कहता है क्या तुम पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए हो। तो हारुतो कहता है हाँ शायद, लेकिन तुम भी काफी ज्यादा बफ हो गए हो, क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है। तो मारियाना कहती कि क्या तुमने डिसाइड किया है कि तुम्हें सबसे पहले कहाँ एनरोल होना है। तो हारुतो कहता है नहीं अभी तक तो डिसाइड नहीं किया। जिस पर मारियाना काफी ज्यादा खुश होती है और वो कहती है अगर ऐसी बात है तो तुम क्या मेरी रिसर्च लैब को ज्वाइन करोगे। तभी लाओस मारियाना से कहता है नहीं ये गलत बात है, वो तो मेरे साथ जाएगा। और उन दोनों को देखकर प्रोफेसर गुस्सा हो जाती है और वो कहती है तुम दोनों चुप हो जाओ, उसने डिसाइड कर लिया है कि वो मेरी लैब को ज्वाइन करेगा। इस पर लाओस कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, एक टीचर कैसे जबरदस्ती कर सकती है। जिस पर प्रोफेसर कहती है ये सेम बात तुम पर भी लागू होती है, तुम रॉयलिटी हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे डरकर पीछे हट जाऊं। वो लड़ ही रहे होते हैं तभी लाओस कहता है प्रोफेसर टेरेटा लुइसनल। ये सुन के प्रोफेसर हैरान होती है और कहती है क्या तुम एक प्रिंस हो और तुम मेरे बारे में जानते हो, इसका मतलब कि रॉयल फैमिली को भी मेरी रिसर्च के अंदर इंटरेस्ट है। तभी लाओस हारुतो से कहने लगता है क्या तुम सच में इसी के साथ जाओगे, ये तो बेकार के पुराने मैजिक के ऊपर रिसर्च करती है तो तुमको इससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। जिस पर प्रोफेसर कहते हैं मुझे तो कोई रिजल्ट नहीं मिलता, पर असल में कोई मेरी रिसर्च को समझ ही नहीं पाता। तो इस बात में लाओस कहता है देखा तुमने। तो इस पर प्रोफेसर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहते हैं क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। तो लाओस कहता है हारुतो बस मेरी वाली लैब के अंदर ही एनरोल होगा। वो तीनों मिलकर ही अब हारुतो से कहते हैं प्लीज मेरी वाली लैब को ज्वाइन करो। उनकी बातों से परेशान होकर हारुतो को समझ नहीं आ रहा था कि उस समय उसको क्या करना चाहिए। तभी हम देखते हैं वहाँ पर वो व्हाइट बाल वाली लड़की आ जाती है, वो कुछ बोलने वाली होती है, पर तभी प्रोफेसर कहती है अब तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम्हें यहाँ पर हारुतो को छीनने आई हो। जिस पर वो लड़की कहती है नहीं मैं तो बस उससे बात करने आई हूँ। वह बोलने में काफी ज्यादा नर्वस लग रही थी, इसलिए हारुतो कहता है कि शायद कोई बात है जो कि वो यहाँ पर नहीं बोलना चाहती और मैं इसी मौके का यूज कर सकता हूँ यहाँ से भागने के लिए। हारुतो उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है और कहता है माफ करना, मुझे याद आया कि मैंने इस लड़की के साथ प्लान बनाया था, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। और हारुतो उस लड़की का हाथ पकड़कर उसको वहाँ से ले जाता है। ये देखकर मारियाना पागल हो जाती है और वो हारुतो से कहती है आखिर इस लड़की का उससे क्या रिलेशनशिप है। जिस पर लाओस कहता है मुझे कैसे पता होगा। और वहीं पर प्रोफेसर
प्रोफेसर भी गुस्सा होती है और वो कहती है मैं कभी हार नहीं मानूंगी। और अब अगले सीन में हम देखते हैं शाम हो चुकी थी, वो दोनों दौड़कर काफी दूर आ चुके थे। हारुतो अब उस लड़की से माफी मांगता है इन सब चीजों में इन्वॉल्व होने के लिए, और अब वो उससे पूछता है तुम्हें क्या चाहिए। तो वो लड़की कहती है मैं एक बात के बारे में काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ, तुम वही सेम पर्सन हो ना जो मुझे कल मिले थे। ऐसा सुनकर हारुतो शॉक रह जाता है और सोचता है ये बात इसको कैसे पता। तो हारुतो उससे कहता है तुम क्या कह रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो वो लड़की कहती है तुम मेरे लिए बिल्कुल अलग पर्सन लग रहे हो जो तुम कल थे। ये सुनकर हारुतो का बैरियर अब गलती से एक्टिवेट हो जाता है उसके प्योर रिफ्लेक्स की वजह से। पर हारुतो सोचता है क्या ये पता लगा सकती है मेरे और कॉपी के डिफरेंस के बीच में। इससे एक बात तो पता चलती है कि ये कोई आम पर्सन नहीं है। तभी वो लड़की कहती है ये तो एक बैरियर है। तो हारुतो कहता है क्या तुम इसको देख सकती हो। तो लड़की कहती है हाँ थोड़ा थोड़ा। तो हारुतो कहता है मैं तुमको कल से थोड़ा डिफरेंट कैसे लग रहा हूँ। तो लड़की कहती है तुम इम्प्रेशन तो वैसे ही दे रहे हो जैसे हम पहली बार मिले थे, लेकिन जब मैं तुमसे कल मिली थी तो मैंने तुम्हारे अंदर कोई भी माना सेंस नहीं किया था, लेकिन मैं एक पावरफुल फोर्स फील कर सकती हूँ जो कि तुम्हारे अंदर से आ रहा है और ये मुझे बेहोश भी कर सकती है। तो हारुतो सोचता है लगता है ये लड़की लोगों से ज्यादा उसके माना को सेंस कर सकती है, लेकिन मुझे परेशानी हो रही है कि ये लड़की मेरे माना को फोर्स कह रही है, क्योंकि फ्ले ही एक इकलौती ऐसी पर्सन है जिसने ये बात मुझसे पहले कही है। क्या तुम एक डीमन हो। ये सुन के लड़की को पसीने तो आ जाते हैं, लेकिन वो अपने आप को चेक करके कहती है क्या मैं तुमको कहीं से डीमन लग रही हूँ। जिस पर हारुतो कहता है नहीं तो। फिर वो लड़की कहती है मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर तुमने वो सब कैसे किया था, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे नहीं पूछना चाहिए, मैं एक इंसान हूँ, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती। उसे देखकर हारुतो सोचता है ये लड़की कितनी अजीब है, मुझे नहीं लगता कि मुझको इसके आसपास अपने गार्ड लगाने की जरूरत है। और फिर वो उसके बाद अपने बैरियर हटा देता है और वो लड़की से कहता है तुम्हारा जवाब है कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि तुमने वही सेम पर्सन मुझे माना, लेकिन मैं इससे ज्यादा और कुछ तुमको नहीं बता सकता। तो लड़की कहती है ठीक है मैं समझ गई, मुझे माफ करना अगर मैंने कोई भी दिक्कत तुम्हें दी हो तो, और शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। और मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। तो हारुतो तो शौक रह जाता है, लेकिन उस लड़की को लगता है कि हारुतो ने हाँ बोल दिया है। फिर वो लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है मैंने इससे पहले कभी दोस्त नहीं बनाए, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। जिस पर हारुतो कहता है तुम मुझे ही दोस्त क्यों बना रही हो। तो लड़की कहती है मैं तुमसे बार बार टकरा रही हूँ, इसका मतलब कि ये एक फेट है। जिस पर हारुतो कहता है क्या तुम्हारे दोस्त नहीं थे तो तुम अब तक अपनी जिंदगी कैसे जीते आ रही थी। जिस पर लड़की कहती है कि क्या तुम एक स्टोरी सुनोगे। तो हारुतो कहता है हाँ सुना दो। जिस पर वो लड़की बताती है कि जब मेरा जन्म हुआ तभी मुझे अबंडन कर दिया गया। ये कहानी सुनकर हारुतो तो शौक रह जाता है और कहता है ये कहानी तो पहले ही हार्ड हो गई। वो लड़की अब कहती है कि मुझे अडॉप्ट तो किया गया था लेकिन फिर मुझे अबंडन कर दिया गया, और ऐसा मेरे साथ लगभग 4 बार हुआ। तो हारुतो कहता है तुम्हारी कहानी तो मुझसे भी ज्यादा भारी है। हारुतो अब कहता है कि ये तो काफी ज्यादा बार हुआ, इसके पीछे का रीजन तो कुछ न कुछ होगा ही। जिस पर वो लड़की कहती है शायद ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि मैं कम्युनिकेट करने के लिए पूरी एक लंबी स्पीच बना देती हूँ। तो हारुतो कहता है हाँ ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि नॉर्मल पर्सन तो इसको देखकर हैरान ही हो जाएगा कि एक बच्चा बात कैसे कर रहा है। और वो लड़कियां बताती है कि आखिरी में मुझे एक मोनेस्ट्री ने ले लिया और वहाँ पर मुझे मिसट्रीट किया गया, लेकिन वहाँ पर एक प्रीस्ट था जो कि मेरे प्रति काफी ज्यादा काइंड था, और सिर्फ मेरी 5 साल की उम्र में वो भी चल बसा। मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाती हूँ, इंसानों के कॉमन सेंस की सोसाइटी के बारे में मेरे को कुछ भी ज्यादा नहीं पता। तो हारुतो कहता है तो ऐसी बात है, इसीलिए तुम दोस्त बनाना चाहती है और इन सब चीजों को समझना चाहती हो। तो लड़की कहती है हाँ बिल्कुल ऐसा ही। तो हारुतो कहता है अगर ऐसी बात है तो तुमने बिल्कुल गलत लड़के को सेलेक्ट किया है, असल में तो मेरे पास भी कोई दोस्त नहीं है, मैं हमेशा से ही एक सर्टेन रहा हूँ और मेरे अंदर कोई कॉमन सेंस नहीं है। जिस पर वो लड़की खुश होती है और कहती है तो कमाल की बात है, हम दोनों मिलकर एक साथ कॉमन सेंस सीखेंगे। तो हारुतो कहता है तुम इतनी जल्दी इस कंक्लूजन पे कैसे आ गई। जिस पर वो लड़की कहती है तुमको और मुझे देखकर ऐसा लगता है कि हम दोनों एक जैसे ही हैं। तो हारुतो कहता है जब भी मैं दोस्तों के बारे में इमेजिन करता हूँ तो मुझे कुछ ऐसे दोस्त याद आते हैं। तभी हारुतो को एक आइडिया आता है और वो कहता है शायद मैं इस लड़की का यूज कर सकता हूँ स्कूल की मुसीबत से बाहर निकलने के लिए। जिसके बाद वो लड़का कहता है क्या तुमने डिसाइड किया है कि तुम कहाँ एनरोल होगी। पर वो लड़की कहती है हाँ मैंने डिसाइड किया है, मैं रिसर्च लैब में जाऊंगी जो कि एंशिएंट मैजिक के लिए है। ये सुनकर हारुतो कहता है मतलब ये उस प्रोफेसर के लैब में जाएगी, लेकिन चलो कोई बात नहीं मैं इसको सहन कर लूंगा। जिसके बाद अब उस लड़के से कहता है ठीक है मैं भी अब यही चुनूंगा, हम लोग फ्रेंड्स हैं इसीलिए सेम लैब बेहतर रहेगी। ये सुनकर वो लड़की कहती है मैंने तुमको
तुमको अपनी कहानी बताई तब भी तुम मेरे दोस्त बनना चाहते हो। और अब वो प्यारी सी स्माइल लेकर कहती है मैं काफी खुश हूँ हारुतो, तुम्हारा शुक्रिया। उसकी स्माइल देखकर हारुतो पिघलने वाला होता है, लेकिन तभी वो अपने आप को संभालता है और कहता है इसकी स्माइल तो शार्लेट की स्माइल से भी ज्यादा प्यारी है, मुझे अपने आप को कंट्रोल करना होगा। उसके बाद हारुतो उस लड़की से कहता है कि तुमने मुझे अपनी स्टोरी तो बता दी, लेकिन तुमने मुझे अभी तक अपना इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया। वैसे मेरा नाम है हारुतो ज़ेनफिश और मैं मार्ग्रेव का बेटा हूँ। जिस पर वो लड़की कहती है हाँ मैं तो भूल ही गई थी कि इंसानों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए सबसे पहले अपना नाम इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। मेरा नाम है। वो अपना नाम बताने ही वाली होती है, लेकिन तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। दूसरी तरफ हम अगले सीन में देखते हैं कि जहाँ पर सभी लोग गर्म पानी में नहा रहे होते हैं, वहीं पर शार्लेट बोर हो रही होती है। तभी उसको एक अलर्ट आता है और उसे पता चलता है कि हारुतो के साथ कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है और अब वो उस चीज को चेक करने के लिए वहाँ से चली जाती है। ये सुन के फ्ले दुखी हो जाती है और कहती है मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ हारुतो से मिलने के लिए। इसका रीजन है कि फ्ले सारी चीजें खराब कर देती है। जिस पर लीजा कहते हैं कि तुम हारुतो को काफी ज्यादा अच्छे से सर्व करती हो, लेकिन फ्ले कहती है मैं उसको काफी और अच्छे से सर्व करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे मौका ही नहीं देते। लेकिन लीजा कहती है तब भी तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो, मुझे दूसरे लोगों को सर्व करना बिल्कुल भी नहीं पसंद और इसीलिए मैं अकेली थी, लेकिन तुमने इस नए लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट कर लिया है। कितनी अमेजिंग बात है। अपनी तारीफ सुन के फ्ले शर्माने लगती है और अब वो बताती है कि मेरी पुरानी जॉब थी डीमन के साथ सभी डीमंस को इकट्ठा करना। जिस पर लीसा कहती है कि क्या तुम्हारी डीमन किंग के साथ अच्छी बनती थी। जिस पर फ्ले कहती है हाँ तुम ऐसा कह सकती हो कि हम लोग एलाइज थे। डीमन किंग काफी ज्यादा अच्छे थे और वो हमेशा डीमंस और मॉन्स्टर्स को ही आगे रखते थे, लेकिन इसी वजह से कुछ मॉन्स्टर्स गुस्सा हो गए थे कि इंसानों को ट्रीट कैसे किया जाए। उन्हें हर बार बीच में आना पड़ता था लड़ाई को खत्म कराने के लिए। डीमन किंग का सपना था एक ऐसी दुनिया बनाना जहाँ पर सारे इंसान और डीमंस एक साथ रह सकें, और अगर मैं दोबारा सोचूं तो शायद उनका यही मकसद था कि वो फ्लैश प्रिंसेस से जानबूझकर हारेंगे। ये सुन के लीजा कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो फ्ले कहती है जब फ्लैश प्रिंसेस ने सबसे पहले अटैक किया था तो डीमन किंग ने सबसे पहले डीमंस को वहाँ से जाने दिया था और अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया अपने आइडियल्स के लिए, और उनका शायद ये रिप्लान होगा कि वो इंसान के रूप में रिकारनेट करेंगे। ये सुन के लीसा कहती है क्या वो इंसान बनेंगे, फिर वो इंसानों के एटीट्यूड को चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो फ्ले कहती है हाँ। फिर लीसा कहती है मैंने नहीं सोचा था कि डीमन किंग ने इस सब चीजों पर इतना ज्यादा सोच विचार किया था। फ्ले अब कहती है कितनी अजीब बात है कि डीमन किंग का जन्म उसी फ्लैश प्रिंसेस के पेट से हुआ है जिस फ्लैश प्रिंसेस ने उसे पिछले जन्म में मारा था। फ्ले अभी भी हारुतो को डीमन किंग समझती है। फ्ले बताते है कि हारुतो ने मुझे बताया रिकारनेट होने की पहले की मेमोरी याद नहीं है, शायद से उसने अपनी पहले की मेमोरीज अपने आप ही खत्म करी होगी जिससे वो रूथलेस ना बन पाए। डीमन किंग ऑफ अनलीश हमारी स्पीसीज को एक नाम देते हैं। देखो तो कितने कमाल की बात है कि लॉर्ड हारुतो ने मुझको अपना नाम दिया। ये सुन के लीसा कहती है वैसे डीमन किंग का नाम क्या था। जिस पर फ्ले बताती है कि डीमन किंग का नाम था एरिसफेलिया। सीन शिफ्ट होता है और वो लड़की हारुतो को अपना नाम बताती है और उसका नाम होता है एरिसफेलिया, सेम डीमन किंग वाला नाम। जिस पर हारुतो कहता है ये नाम तो थोड़ा बड़ा लग रहा है, क्या मैं तुमको शॉर्ट में इरिस बुला सकता हूँ। ये बात सुन के वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है मुझे तो अपने पुराने दिन याद आ गए जब मेरे छोटे नाम हुआ करते थे। जिस पर हारुतो कहता है अब हम लोग तो दोस्त बन ही गए हैं तो मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। तभी इरिस उसे रोकती है और कहती है कि क्या तुमने क्लासेस को साइन अप कर लिया है। तो हारुतो कहता है नहीं मैंने अभी तक नहीं किया। जिस पे इरिस कहती है अगर ऐसी बात है तो हम एक साथ मिलकर उसको पूरा करते हैं, और वो भी अभी। और हारुतो इस बात को मान जाता है और कहता है चलो मेरे रूम में चलते हैं। जिस पर इरिस मान जाती है और हारुतो उसको अपने साथ लेकर अपने रूम के पास आ जाता है। रूम के बाहर आने के बाद हारुतो सोचता है मैं बिना सोचे समझे इसको अपने साथ ले तो आया, लेकिन ये एक लड़की है और मैं इसको ऐसे मना भी नहीं कर सकता वरना काफी अजीब लगेगा, इसीलिए जल्दी से जल्दी काम खत्म करते हैं ताकि ये जल्दी से यहाँ से जा सके। और ऐसा सोचने के बाद वो डोर खोलता है और पता चलता है कि वहाँ पर तो पहले से शार्लेट बैठी हुई थी। शार्लेट उसे देखकर काफी ज्यादा शौक रहती है और कहती है कि क्या ये तुम्हारी प्यार है। जिस पर हारुतो कहता है नहीं ये बस मेरी दोस्त है। जिस पर शार्लेट थोड़ा रिलीफ फील करती है और कहती है मुझे अलर्ट मिल गया था कि तुमने नए दोस्त बनाए हैं, आप तो काफी कमाल के हो, आपने इतनी जल्दी दोस्त बना लिया। वो अब हारुतो से कहते हैं मुझे पता है आप अपने लिए 5 से 10 लवर ऐसे अपने लिए बड़ी जल्दी ढूंढ लोगे और ये तो आपके लिए काफी सिंपल सी बात है, इसीलिए मुझे जल्दी तैयार होना होगा। आखिरकार मेरा प्लान जो है मैं आपकी दूसरी वाइफ बनना चाहती हूँ। और ऐसा बोलने के बाद वो हारुतो के पास आकर उसको गले लगाने लगती है। वहीं पर हारुतो सोचने लगता है आखिर क्या कह रही है, शायद बच्चे ऐसा ही सोचते हैं। वो अब शार्लेट से कहते तुम जो
जो चाहो वो कर सकती हो। ये सुन के स्कारलेट खुश होती है और वो हारुतो का शुक्रिया अदा करती है। वहीं पर इरिस कहती है कि क्या तुम्हारा सिबलिंग्स वाला प्यार थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? जिस पर हारुतो कहता है हाँ अजीब तो लग रहा है, वैसे ये मेरी बहन है स्कारलेट और स्कारलेट ये मेरी दोस्त है इरिस। ये सुनकर स्कारलेट अब इरिस को ग्रीट करती है। उससे मिलने के बाद इरिस काफी ज्यादा खुश होती है। जिसके बाद अब वो बैठ जाते हैं क्लास के साइन अप भरने के लिए। वहीं पर हारुतो कहता है हम कुछ काम कर रहे हैं स्कारलेट, तो हमको डिस्टर्ब मत करना। तो स्कारलेट भी मान जाती है और चुपचाप से बैठ जाती है और वो अपना काम शुरू करते हैं। वहीं पर हारुतो एक डाइस को फेंकता है। ये देखकर इरिस कंफ्यूज होती है और कहती है ये क्या है, क्या इसका कोई मैजिकल मतलब है? तो हारुतो कहता है नहीं, मैं तो बस इसको क्लास चुनने के लिए यूज कर रहा हूँ। ये सुनकर स्कारलेट कहती है मैं समझाती हूँ तुमको इसका मतलब, भले ही हारुतो कोई भी क्लास ले वो उसके लिए इजी रहेगी। ये सुन के इरिस कहती है ओ ऐसी बात है क्या, ये काफी अजीब बात है। थोड़ा सा काम करने के बाद हारुतो थक जाता है और वो स्कारलेट से कहता है कि क्या बाकी की क्लासेस तुम फिल कर सकती हो जो कि मेरे लिए सूट करे? तो स्कारलेट कहती है हाँ मैं जरूर करूंगी, ये तो मेरे लिए काफी ऑनर का काम होगा। इसके बाद वो सारी क्लासेस को फिल कर देती है। ये देख के हारुतो खुश होता है और कहता है तुमने मेरी काफी मदद की, तुम्हारा इसके लिए शुक्रिया। ये देख के इरिस कहती है कि क्या तुम चेक नहीं करोगे कि स्कारलेट ने इसमें क्या लिखा है? इस पर कहता है हारुतो नहीं, अगर स्कारलेट ने मेरी क्लासेस को चुना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर स्कारलेट शर्मा जाती है और कहती है मुझे नहीं पता था कि आप मुझ पे इतना विश्वास करते हो। तभी इरिस हारुतो से कहती है कि क्या तुमने सच में इसीलिए एकेडमी को ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि तुमको कोई गोल अचीव करना है? इस पर स्कारलेट हारुतो से कहती है कि हारुतो का गोल एकेडमी से भी बाहर का है। ये सुन के इरिस कहती है वो कौन सा गोल है? जिस पर स्कारलेट कहती है मैं तुमको नहीं बता सकती हूँ, भले तुम एक फ्रेंड हो और अगर तुम ऐसा सोचती हो कि हारुतो को दूसरे से सीखना है तो तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। हारुतो पहले से ही दुनिया में सारी चीजों को अकम्प्लिश कर चुका है। ये सुन के इरिस शॉक रहती है और कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा अमेजिंग हो। ये सुन के हारुतो सोचता है ये तो स्कारलेट की बातों में आ गई, मुझे किसी तरह माहौल को शांत कराना होगा। वो स्कारलेट से पूछता है वैसे तुम यहाँ पर क्यों आई थी? जिस पर स्कारलेट कहती है कि मैं जिस काम के लिए यहाँ पर आई थी वो पूरा हो चुका है तो अब मैं यहाँ से जाती हूँ। ऐसा बोल के स्कारलेट एनीवेयर डोर का यूज करके वहाँ से जा रही होती है। ये देखकर हारुतो सोचता है मैं इरिस को एनीवेयर डोर के बारे में नहीं पता चलने दे सकता और इसी वजह से वो इरिस के पास जाकर उसकी आंखें बंद कर देता है और इतने में स्कारलेट भी वहाँ से चली जाती है और हारुतो भी अपने हाथों को हटा लेता है। इस पर इरिस कहती है मुझे अभी अभी एक डोर की आवाज सुनाई दी। जिस पर हारुतो कहता है तुम उस बात पर गौर मत करो, चलो वो अपने काम पर फोकस करते हैं। और फिर वो अपने काम पर फोकस करने लगते हैं और उनका काम पूरा हो जाता है। और अब वो इरिस से कहता है अब हम हार्ड वर्क करेंगे और वो अपने मन में कहता है मैं तब तक हार्ड वर्क करूंगा जब तक मैं एकेडमी से एक्सपेल नहीं हो जाता। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। राइट साइड में आपको MI एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट की प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आपको सारे एपिसोड मिलेंगे और लेफ्ट साइड में आपको नेक्स्ट है प्रीवियस एपिसोड। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।